डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। आधुनिक समय में महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपने साहस का बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, जिसमें सशस्त्र बल का क्षेत्र भी अछूता नहीं है, विराम। वर्तमान में निर्मला सीतारमण इस क्षेत्र की सर्वे सर्वा हैं और यह देश तथा महिलाओं के लिए गौरव की बात है, विराम। महिला समाज के विकास एवं उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विराम। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, विराम। एक प्रसिद्ध कहावत है कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं, तो आप केवल एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं, तो आप अपने आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं, विराम। समाज के विकास के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में लड़कों के साथ समाज को एक नई दिशा देनी है, विराम। आज उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, विराम। वे पुरुष से कम ताकतवर तथा कम गुणवान नहीं हैं, विराम। भारत की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं, विराम। यदि उनकी क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसका अर्थ होगा कि देश की प्रगति में उनका योगदान नगण्य है, विराम। पैरा। महिलाओं से परिवार बनता है, परिवार से घर बनता है, घर से समाज बनता है और समाज से देश बनता है, विराम। महिलाओं का योगदान हर जगह है, महिला की क्षमता को नज़रअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है, विराम। महिला यह जानती है कि उसे कब और किस तरह से मुसीबतों से निपटना है, विराम। ज़रूरत है तो बस उसके सपनों को आज़ादी देने की, और इस आज़ादी का सर्वोत्तम उदाहरण है सशस्त्र बल में उनकी भागीदारी, विराम। शारीरिक विन्यास के कारण महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर समझी जाती हैं, जिस कारण प्रतिरक्षा सेवाओं में उनका योगदान नगण्य था, विराम। हम शक्ति के रूप में दुर्गा की उपासना तो करते हैं, लेकिन रक्षा सेवाओं के लिए उन्हें अयोग्य मानते रहे, विराम। अंततः उनकी भागीदारी को स्वीकार किया गया और उन्होंने अपने प्रति सारी भ्रांतियों का निवारण कर दिया, विराम। पैरा। सेना में सेवा सुरक्षा बल के माध्यम से जो नियुक्तियां होती हैं, उनमें 10 वर्ष की सेवा के बाद महिलाओं को हटा दिया जाता है, जबकि पुरुषों को नियमित कर दिया जाता है, विराम। इससे महिलाओं को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता, विराम। सैन्य प्रमुखों की समिति ने सशस्त्र बलों में महिलाओं को शिक्षा और न्यायिक शाखा में पुरुषों की तरह स्थायी करने की सिफारिश तो की, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वे लड़ाकू भूमिका में नज़र नहीं आएंगी, विराम। उनका मानना था कि महिलाओं को लड़ाई के मैदान में भेजना अथवा दुश्मन द्वारा पकड़ा जाना भी ठीक नहीं है, विराम। अपने देश की संस्कृति के अनुसार महिलाओं को दुश्मन से लड़ने भेजना अथवा दुश्मन द्वारा पकड़ा जाना भी ठीक नहीं होगा, विराम। इसलिए महिलाओं को फ्रंट लाइन में नियुक्त नहीं किया जा सकता, विराम। किंतु हाल के दिनों में महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला है, विराम। विश्व के कई देशों में सशस्त्र बल के विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति की है, विराम। वर्तमान थल सेना प्रमुख ने भी कहा है, हम महिलाओं और पुरुष को जवान के रूप में देखना चाहते हैं और हम इसके लिए आवश्यक तैयारी कर रहे हैं, विराम। पैरा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में
उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विराम। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने से एक ओर उत्पादन में वृद्धि, कोमा, आधारभूत संरचना का विकास, कोमा, रोजगार में वृद्धि, कोमा, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, रहन सहन के स्तर में सुधार एवं गरीबी और बेरोजगारी के प्रतिशत में कमी आती है, कोमा, साथ ही दूसरी ओर उत्पादन बढ़ने से निर्यात, कोमा, विदेशी मुद्रा भंडार एवं भुगतान संतुलन में भी सुधार होता है, विराम। अतः अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए तीव्र औद्योगिकरण की आवश्यकता होती है, विराम। जैसे जैसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होती जाती है, कोमा, वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान कम होता जाता है और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है, विराम। इसी औद्योगिकरण की तेज प्रक्रिया और प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए सरकार औद्योगिक नीतियों की रूपरेखा तैयार, निजी क्षेत्र की भूमिका व विदेशी उद्यमियों और उनके पूंजी निवेश की दिशा दशा का निर्धारण करती है, विराम। औद्योगिक नीति का निर्माण भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है, विराम। इस विभाग ने औद्योगिक नीति, कोमा, 2017 को तैयार करने के लिए 25 सितंबर तक लोगों से विचार और सुझाव मांगे थे, विराम। उसके बाद इस नीति पर कार्य संपादित किए जा रहे हैं, विराम, पैरा। 1990 के दशक की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुए, विराम। ये परिवर्तन उदारीकरण, कोमा, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पर आधारित थे, विराम। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करना तथा दूसरी अर्थव्यवस्था से आगे निकलना था, विराम। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य आवश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाकर भारतीय व्यापार एवं उद्योग को उदार बनाना था, विराम। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति पर रूजवेल्ट की न्यू डील तथा रूसी क्रांति की इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रभाव था, विराम। जिस प्रकार इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योगों में संतुलन बनाना तथा मजदूरी करने वालों, कोमा, रोजगार देने वालों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाना था, कोमा, उसी प्रकार भारत में भी आंतरिक बाजार को समृद्ध और विस्तृत आयाम देते हुए अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार किया गया, विराम। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया, कोमा, लेकिन 26 वर्षों में नए भारत के निर्माण में नई तकनीकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल दिया, विराम। विनिर्माण क्षेत्र में बदलते परिवेश, कोमा, नित्य नई प्रौद्योगिकी का आना, कोमा, नवोन्मेष, कोमा, शोध एवं विकास कार्य, कोमा, कृत्रिम तौर पर विकसित मशीनी जॉब को देखते हुए वर्ष 1991 में तैयार की गई औद्योगिक नीति को पूरी तरह से बदलने और उन्नत करने की ज़रूरत है, विराम। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, कोमा, संतुलित क्षेत्र का विकास, कोमा, पूंजी निर्माण में वृद्धि, कोमा, नौकरी के अवसरों में वृद्धि, कोमा, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी तथा विदेशी आदान प्रदान में संतुलन बनाने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व पटल पर मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए नई औद्योगिक नीति, कोमा, 2017 की आवश्यकता महसूस की गई, विराम, समाप्त।